हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं एनएमएस की तैयारी के लिए जो है क्वेश्चन बताऊंगा और इसमें जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बच्चों इम्पॉर्टेंट है और वो सभी सवाल मैं जो सभी सवाल बताऊंगा वो सभी किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं बच्चों, ठीक है, किसी न किसी स्टेट में आए हुए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि आपके एनएमएस में जो आपका सिलेबस होता है वो मैथ होता है और सेट होता है, ठीक है। मैथ के 90 क्वेश्चन और सेट के 90 क्वेश्चन। और सेट में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है बच्चों, ठीक है, 3 सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है, साइंस, एसएसटी एंड मैथ, ठीक है। तो मैथ के 20 क्वेश्चन मिल जाता है। अच्छा, मैथ के क्वेश्चन को लगाने का फ़ायदा ये है कि आपका जो इसमें रीजनिंग का पोर्शन है वो भी मतलब आप जल्दी से समझ पाएंगे, आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको मैथ के क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करना चाहिए, ठीक। तो चलिए बच्चों, आज का ये क्लास शुरू करते हैं। मैं इसको बार बार इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि आपको सिलेबस पता रहे कि क्या क्या चीज़ आना है और आपको उस हिसाब से क्या क्या तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलो आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों में अंतर है, ठीक है। तो 11 नंबर देखिए, 11 नंबर, दो संख्याओं का अंतर, तो हम मान लेते हैं संख्या x और y है, तो क्रमना इसके अंतर जो होता है, अंतर ऐसे 5 दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 5 और इसका गुणनफल x y बराबर दिया गया है 36। हमने मान लिया कि संख्या x है और y है, ठीक है, और संख्या x y है, तो इस तरीके से इसका अंतर दिया होता है 5 और गुणनफल दिया हुआ था 36। तो इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। देखो, एक काम मैं यहाँ पर करता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे लिखता हूँ ना। तो इसको क्या फिर मैं लिख सकता हूँ, देखो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको देखो, जब विस्तार करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसको माइनस 2xy होगा और प्लस 4xy, तो माइनस 2xy और प्लस 4xy, तो 2xy ही बचेगा जो कि इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। अब देखो, ये 5 का स्क्वायर प्लस 4 और ये 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 25 और प्लस 6 चौक 24 हो जाएगा और 4 3 12, 12 2 14 हो जाएगा ना, ऐसे। तो इसको जोड़ेंगे, 5 4 9 और ये 169 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 169 हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 169 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 13। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर 5 प्लस 13 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये 18 हो जाएगा और ये कट जाए 2x हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 18/2, ये इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो इस तरीके से ये 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से x का मान किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे। तो हम लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो 1 में रखते हैं तो ये 9 माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 9 हो जाएगा, तो -4 बचेगा, माइनस वाई, तो माइनस माइनस दोनों तरफ होता है तो उसको रिमूव कर देते हैं, अर्थात वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से x और y का मान आ गया। तो कह रहा था कि जो संख्या हमें मिल रही है वो कितने मिल रहा है, 9 और 4 मिल रहा है, ठीक है। तो अतः हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्या 9 तथा 4 है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो फिर इसमें कह रहा है तो उनके व्युत्क्रमों में अंतर है, उनके व्युत्क्रमों में अंतर है, तो इनका व्युत्क्रम हम निकाल लेते हैं बच्चों। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, ये 9 है तो इसका व्युत्क्रम 1/9 हो जाएगा, ये 4 है तो 1/4 हो जाएगा और इसका अंतर है ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 ऐसे हो गया,
ये 4 यहाँ पर गया, 9 यहाँ पर, ठीक है। तो ये -5 आ जाएगा 36, ठीक है। तो ये आंसर होगा -5/36। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, -5/36, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो बच्चों। अगला है 17 की घात पे 5 गुणे 15 की घात पे 24 और गुणे 8 की घात पे 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो सबसे पहले ये देख लो, ये अभाज्य गुणनखंड तो है, लेकिन ये क्या 15 अभाज्य गुणनखंड है? 15 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। और 8 भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, 15 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 15 का फैक्टर जब क्या हो जाएगा 12 नंबर में बच्चों, तो ये हो जाएगा। ये भी देखिए 2021 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये 17 पावर 5 गुणे है 15 पावर 24, 15 पावर 24 गुणे है 8 पावर 20, 8 पावर 20 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 17 के होल पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, पावर 24 ऐसे रहेगा, गुणे इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 का हो जाएगा 20, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 17 पावर 5 गुणे ये 3 की घात पे 24 हो जाएगा, गुणे 5 की घात पे 24 हो जाएगा, और गुणे ये हो जाएगा 2 की घात पे 60। तो इस तरीके से क्या कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 5, 24, 24, 60। तो हो जाएगा इसको 65 और प्लस 48, तो ये हो जाएगा 8, 5, 13 और 6, 4, 10, 11, 113 हो जाएगा, ठीक है। तो 113 हो जाएगा। तो 113 यहाँ पर देखो डी वाला ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखिए 13 नंबर में संख्या √5 का √5 + 4/3 है। ये 2021 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि पूर्ण संख्या पूर्णांक है, भिन्न है, अपरिमेय है, परिमेय है। तो बच्चों इसमें देखो √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है और 4/3 परिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय और परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो रिजल्ट जो आता है वो अपरिमेय ही आता है, अर्थात यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13 का सी सही हो जाएगा। इसमें देखें 2 पावर 50, 3 पावर 45, 4 पावर 30 तथा 5 की घात पे 20 में सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी हो जाएगी बच्चों, मैं बता रहा हूँ। तो इसको बच्चों यहाँ पर 14 नंबर में देखिए ये चीज़ें दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो 2 की घात पे 50, 3 की घात पे 45, 4 की घात पे 30, 5 की घात पे 20 में सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या बच्चों मिल रही है वो मिल रहा है 3 की घात पे 45 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें 14 में ये सही हो जाएगा डी वाला, ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा। 15 में देखो 1/3 का पावर -1 -1/4 पावर -1 कि पावर -1 का मान है। तो चलिए इसको सॉल्व करवाता हूँ बच्चों मैं बुक को थोड़ा साइड में कर देता हूँ। देखें तो ये है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 1/3 के पावर -1 -1/4 पावर -1 दिया है और ऐसे हुआ, ठीक है, और पावर -1 दिया गया है। तो देखो क्या हो जाएगा 1/3 पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे 3 हो जाएगा। -1/4 लिखा है तो इसको हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो -1 हो जाएगा ऐसे। अब 3 - 4 -1 बचेगा पावर -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, इसको लिख सकते हैं -1/1 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा 1 के पावर 1। जैसे ये देखो पावर -1 है, जैसे अगर ये से होता है a पावर -n बराबर होता है 1/a पावर n, ऐसे होता है।
इसे 2 के घात पे -5 लिखा हुआ है तो इसको 1/2 के घात पे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। या ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रूल होता है, ठीक है बच्चों, आप लोग शायद पढ़े होंगे। तो इसीलिए अब ये देखो -1 के घात पे -1 था, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/-1 के घात पे 1 लिख सकते हैं। इसको भी हटा देते हैं। तो नियम के अनुसार हमने बना दिया। तो अब देखो 1 और घात पे -1 के घात पे 1 है तो -1 ही हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, जो दिया गया है वो सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 15 का सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, दिया गया है किन्हीं दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 तो उनके व्यतक्रमों का योग है। तो उसी प्रकार से फिर आ गया। तो एक चीज़ यहाँ पर संख्या खुद सोच लो, किन्हीं दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18। देखो 9 और 2 ले लेते हैं। तो 9 2 का अगर हम जोड़ेंगे तो 11 होगा और 9 2 का गुणा करेंगे तो 18 होगा। तो उनके व्यतक्रमों का योग, तो चलिए व्यतक्रमों का योग बता देते हैं। तो देखिए कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट में ही ऐसे ही लगा लेंगे, ऐसे सोच लेंगे, ठीक है बच्चों। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें आने लगेगी। तो देखो कह रहा है कि दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल, तो हम ऐसे हो जाएगा माना संख्या। ये तो वैसे आ रहा है तो इसको क्या बहुत ज़्यादा डिटेल में ले जाएँ। माना संख्या 9 तथा 2 है, ठीक है। अब 9 2 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा और 9 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। तो इनका व्यतक्रम 1/9 और प्लस 1/2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 18 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 11/18। 11/18 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 11/18 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखो 17 नंबर। तो 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है बच्चों। देखो है यहाँ पर मॉड में -17 है और प्लस मॉड में 17 है, फिर यहाँ पर मॉड लगाएगा टोटल, फिर माइनस भाग दिया गया। ये सवाल है तो चलिए इसको मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। 2018 में आया हुआ है। देखो बच्चों यहाँ पर कराता हूँ क्योंकि एक ही लाइन में आ जाए। तो 17 नंबर क्वेश्चन है -17 प्लस 17 है और ये बड़ा मॉड लगाया गया है, ठीक है। ये छोटा मॉड है और ये बड़ा, फिर भाग में लगाएंगे तो ये हो जाएगा बड़ा मॉड, ये हो जाएगा -25 और ये हो जाएगा -42 ऐसे, ठीक है, बराबर। अब देखो ये बड़ा मॉड लगाएंगे, ये हो जाएगा -17 है तो मॉड के बाहर निकलेगा तो 17 हो जाएगा और इसका भी 17 हो जाएगा। ये बड़ा वाला लगाया ऐसे, ये बड़ा वाला तो ये 25 हो जाएगा और -42 ऐसे हो जाएगा। अब देखो 17 17 34 हो जाएगा, तो ऐसे हो गया भागा। तो 25 - 42 तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 42 में से 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17, तो -17 हो गया ऐसे, ठीक है। फिर ये देखो मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये 34 हो जाएगा और ये डिवाइड बाई 17 हो जाएगा। तो कितना जाएगा, 17 दूना 34, तो ये सही हो जाएगा 2, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 17 का बी वाला सही हो जाएगा। 18 का देखो -2/3 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम है क्रमशः। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका केवल माइनस हट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा ये वाला, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 हो जाएगा। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, और योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह जब बदलेंगे 2/3 हो जाएगा और गुणात्मक प्रतिलोम -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो सबसे बड़ा धन पूर्णांक है। तो सबसे बड़ा धन पूर्णांक इसमें से
0 दिया है, 1 करोड़ दिया है, 100 करोड़ दिया है, इसके बाद भी तो बता सकते हैं कि इससे भी बड़ा धन पूर्णांक होता है। तो कोई भी धन सबसे बड़ा धन पूर्णांक नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है बच्चों, कह रहा है कि 60 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। तो चलिए 60 और 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दिया गया 60 और 80 के बीच अभाज्य संख्या। तो 60 और 80 के बीच अभाज्य संख्या यहाँ पर हो जाएगी बच्चों 61 प्लस 63, 63 नहीं होगा बच्चों। ठीक है, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो इन सभी को जोड़ो तो हो जाएगा 7 3 10, 10 9 19, 19 1 20, 0 हुआ, और 7 7 14, और 14 और 14 6 हो जाएगा 20, और 20 से 26, और 26 और हो जाएगा 26 और 2 हो जाएगा 28। ठीक है, तो 280 हो जाएगा। ठीक, 280। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो देख रहा है वो बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, सॉरी बच्चों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये हो रहा है कि 61, 67, 73 और 79, इसमें एक और अभाज्य संख्या है 71, जो कि बच्चों ध्यान नहीं आया, वैसे हमें याद था सब। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें 71 और जोड़ दो। ठीक है, तो 1 8 7 15, 351, तो 351 सही हो जाएगा। ठीक है, तो 351 कौन सा ऑप्शन है, इसको देख लीजिए बच्चों आप लोग। देखें 351, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 60 और 80 के बीच इतने अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक, दो परिमेय संख्या को गुणनफल 15, यदि एक संख्या -10 तो दूसरी संख्या है। ठीक है, तो इसको बताना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं साइड कर देता हूँ और इसको क्वेश्चन लगवाता हूँ। तो 21 नंबर में है यहाँ पर बच्चों, 21 नंबर में कह रहा है दो परिमेय संख्या को गुणनफल, मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या, इनका गुणनफल 15 है। इनमें से एक -10 है तो दूसरा क्या होगा, ऐसे। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 15/-10, तो ये 5 दिया 15, 5 दूना 10, अर्थात हो जाएगा यहाँ पर -3/2 हो जाएगा, -3/2। तो x इक्वल टू, अर्थात जो परिमेय संख्या होगी वो -3/2 होगी, अर्थात यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो डी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, इसमें से डी वाला सही ऑप्शन है -3/2। ठीक है, अगला देखो, -5 गुणे -25 का मान होगा, तो माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 25 5 125 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर प्लस 125 लिखें या 125 ही क्यों लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 22 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर में देखिए, दिया गया है कि निम्नांकित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न का मान बताओ। निम्नांकित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न का मान बताओ। तो देखो बच्चों क्या करोगे, ऐसे ये भिन्न दिया हुआ है। ठीक है, 5/12, 2/3, 5/6, 3/4, तो ये सभी परिमेय संख्या बच्चों, ये सभी भिन्न जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, अर्थात उचित भिन्न है। तो ऐसे में क्या करोगे, आप इसको भाग करके चेक कर लोगे कौन सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक है, तो 5/12 में जब भाग करोगे, 12 से करोगे 5 में भाग, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, तो ये 0.4 कुछ आएगा, और इसको जब भाग करोगे तो ये 3 × 6 = 18 आएगा, मतलब जब भाग करोगे 0.6 कुछ आएगा, और इसको आ जाएगा 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, तो ये 0.8 कुछ आएगा, और इसको जब भाग करोगे तो 4 × 7 = 28, ये भी मतलब ज़्यादा ही आ जाएगा। तो इसमें छोटा भिन्न जो हो जाएगा वो ए वाला सही हो जाएगा, 5/12।
12। ठीक है बच्चों, तो 24 का ए वाला सही हो जाएगा। तो आप इसको भाग करके देखेंगे, यही वाला ऑप्शन आएगा। अगला देखिए, वह प्राकृतिक संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड होता है होगी। वह प्राकृतिक संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड होता है, तो केवल एक गुणनखंड यहाँ पर अगर इसमें देखिए गुणनखंड, तो ये एक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर में क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है 12 माइनस, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं। तो चलिए, तो देखिए ये 26 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बॉड मास रूल पे लगेगा बच्चों। तो चलिए हम लगाते हैं। देखिए 12 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7 माइनस मझला ब्रैकेट ऐसे 18 माइनस, सबसे पहले ये रेखा कोष्ठक दिया, तो रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो 6 3 9 हो जाएगा, और 9 में से -12 घटाएंगे तो ये बच जाएगा यहाँ पर -3 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, -3 बच जाएगा। तो इसको -3 और -3 यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों -3 बचेगा। तो -3 को अभी इसको बार के ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बार ही लगाए रहेंगे और इसको ऐसे करेंगे और ये ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 12 माइनस 7 माइनस 16 हो जाएगा, माइनस इसको देखो 18, और जब ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 18 और +3 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये देखिए हो जाएगा 12 माइनस 7 माइनस 16 और 18 3 हो जाएगा 21, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 12 माइनस 7 माइनस 16 माइनस 21, तो ये बड़ा ब्रैकेट नहीं लगा, तो ये बचेगा यहाँ पर -5 ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो फिर देखो 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 5 12 हो जाएगा, इसको ऐसे कर देंगे और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक आध बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 डॉट डॉट 1 - 1/40 का मान होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करवाते हैं। ये सवाल दिया गया 27 नंबर। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 डॉट डॉट 1 - 1/40 ऐसे। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 3 में से इधर 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2/3 गुणे ये हो जाएगा बच्चों 3/4, और ऐसे ये आगे जो आ जाएगा वो 4/5 आएगा, और ऐसे डॉट 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 ये आता रहेगा, और ये कितना आएगा 39/40 आ जाएगा। और इसके पहले कितना आएगा बताओ, इसके पहले आएगा बच्चों 38/39 ऐसे ही आएगा ना। तो जब इसको करेंगे तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये इससे कट जा रहा है, ये इससे कट जा रहा है, ये इससे कट जा रहा है, और इसके बाद इधर जो आएगा वो कटेगा, ये इससे कटेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो कितना जाएगा देखो, 1 और अंश में 1 बचेगा और 38 बचेगा, तो 1 और 38 का गुणा करेंगे 38 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा खाली 40 बचेगा, तो 38/40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको काटेंगे, 2 × 2 = 2 × 18 और 2 × 2 = 4, ये 19/20 हो जाएगा। तो 19/20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 19/20 कौन सा दे रहा है यहाँ पर, 19/20 कोई मान नहीं बच्चों, कुछ गलत हो रहा क्या, तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये 38 भी तो कटेगा बच्चों, यहाँ से यहाँ जो यहाँ पर आएगा वो 37/38 आएगा, तो ये भी तो कटेगा, तो इस तरीके से सब कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो अंश में 1 बचेगा और हर में कितना बचेगा 40 बचेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1/40, ये सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये 27 में 1/40 हो जाएगा।
तो इस तरीके से मैंने 27 क्वेश्चन कराए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। इसके आगे का सवाल आगे के वीडियो में कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।